कन्नौज के सपा नेता नवाब सिंह यादव की अगुवाई में समाजवादी पार्टी के नेताओं ने पुलिस कार्यालय पहुंचकर पुलिस अधीक्षक अमरेंद्र प्रसाद सिंह को एक ज्ञापन सौंपा। कुछ दिन पहले काजियाना मोहल्ला में नमाज पढ़ने को लेकर हाथापाई हुई थी, जिसमें कुछ पुलिसकर्मियों को चोटें भी आई थी। घटना दुर्भाग्यपूर्ण थी, दोषियों पर कार्यवाही होनी भी चाहिए। जो काजियाना में घटना हुई थी, मैंने माना, हम सब लोगों ने माना घटना दुर्भाग्यपूर्ण थी, लेकिन पुलिस ने अज्ञात के नाम पर कई लोगों को जेल भेज दिया। अब गैंगस्टर की कार्रवाई सिलसिलेवार शुरू हो गई। कभी फिर 4 लोगों को हो जाती, कभी 2 लोगों को हो जाती, कभी 7 लोगों को हो जाती है। पुलिस धीमे धीमे कई बार हमसे वादा किया गया कि अब कार्रवाई नहीं होगी, इसे यहीं रोक दिया जाएगा। आज एक बार फिर हम पुलिस प्रशासन को चेतावनी अनुरोध भी करने आए हैं और चेतावनी भी देने आए हैं कि अगर अब कार्रवाई बंद ना हुई तो समाजवादी लोग सड़कों पर उतरने के लिए तैयार होंगे। सपा नेताओं ने एसपी से उक्त प्रकरण में अनुचित कार्यवाही को रोकते हुए निर्दोष लोगों को न्याय दिलाने की मांग की है। सपा नेता ने कहा कि एसपी द्वारा आश्वासन दिया गया है कि अब आगे से कार्यवाही नहीं की जाएगी। इस अवसर पर सपा नेता मोहम्मद आलम, अमित मिश्रा, सत्येंद्र यादव, सुल्तान आलम, रेहान खान, शाहिद वारसी, फरहान मिर्जा, मुजम्मिल कुरैशी आदि मौजूद रहे। द पंचौरा न्यूज़ के लिए कन्नौज से मुजाहिद मजीदी की रिपोर्ट। कन्नौज में जिलाधिकारी राकेश कुमार मिश्र ने कोविड अस्पताल गौतम बुद्ध पैरामेडिकल इंस्टीट्यूट कनपटियापुर का औचक निरीक्षण किया। उन्होंने मुख्य चिकित्सा अधिकारी के साथ कोविड अस्पताल में संचालित किचन में बन रहे भोजन की गुणवत्ता की जांच करते हुए प्रयोग किए जाने वाले मसाले आदि एवं साफ सफाई की भी जांच की। डीएम ने निर्देश दिया कि कोविड अस्पताल में मिलने वाले भोजन की मात्रा पर विशेष ध्यान दिया जाए। स्वच्छ एवं हल्का गर्म पेयजल नियमित रूप से मरीजों को उपलब्ध कराया जाए। आज मेरे द्वारा सीएमओ द्वारा हमारा जो कोविड हॉस्पिटल कनपटियापुर है, इसका निरीक्षण किया गया और वहाँ उपस्थित स्टाफ के साथ बैठक भी की गई। हम लोगों ने वहाँ देखा कि आज कुल हमारे 50 मरीज भर्ती थे, जिसमें 5 छूट गए हैं। वर्तमान में 45 लोग वहाँ भर्ती हैं। उनके डॉक्टरों के रेगुलर निरीक्षण, साफ सफाई, खाने की व्यवस्था, इन सबको देखा गया। सीएमओ को निर्देशित करते हुए डीएम ने कहा कि बायोमेडिकल कचरे का नियमित उठान सुनिश्चित किया जाए। प्रत्येक शिफ्ट में चिकित्सक मरीजों को अटेंड करे। प्रतिदिन सभी मरीजों को नया मास्क उपलब्ध कराने के संबंध में उपस्थित चिकित्सकों द्वारा बताया गया कि चिकित्सक प्रति शिफ्ट पीपीई किट पहनकर मरीजों को जांचते हैं एवं सभी मरीजों का नियमित थर्मल स्क्रीनिंग एवं पल्स को लेकर फाइल में दर्ज किया जाता है। डीएम ने कुछ मरीजों की फाइल का भी अवलोकन किया, जिसमें सभी आंकड़े दर्ज पाए गए। द पंचौरा न्यूज़ के लिए कन्नौज से इजराइल खान की रिपोर्ट। कन्नौज में गंगा की सहायक काली नदी भी इन दिनों उफान पर है। काली नदी के बढ़ते जल स्तर से नदी के किनारे बसे गांव के लोगों की समस्याएं और चिंताएं दोनों बढ़ गई हैं। काली नदी के किनारे स्थित चौरा चांदपुर गांव का आज हमारी टीम ने हाल जाना और गांव के किसानों और आम लोगों से नदी के उफान पर होने से उनके सामने खड़ी हुई समस्याओं को लेकर बात की। भवन नुकसान भो, सब्जी चली गई, मकई, धान, बैंगन सब चलो गो, कुछ नहीं, पूरे सब बर्बाद है। फसल कोई चीज नहीं है। आई रही तरह तरह काय की फसल थी? देखो भाटा आते, धाने आते, मकई आते, बस। तो क्या हुआ वो सब चले गए। हुई यहाँ के किसानों की ज्यादातर खेती नदी के किनारे पर है। फसल के डूबने से किसानों को भारी नुकसान हुआ है। नदी में लगातार बढ़ते जलस्तर से उनके खेतों में बाढ़ का पानी घुस गया है, जिससे उनकी फसल पानी में डूबने से बर्बाद हो गई है। सब चले गए। काय की फसल थी इस समय? धानी होती, मकई होती, बैंगन होते। तो कितनी बीघा में किए थे आप? अधिक 12-13 बीघा सारी जलमग्न। हाँ, सब चली गई। किसानों का परिवार खेती पर ही निर्भर है। किसान कहते हैं कि अब मजदूरी करके ही परिवार का गुजर बसर करेंगे। आश्चर्य की बात तो ये है कि कोई भी अधिकारी इन किसानों की पीड़ा देखने नहीं आया है। द पंचौरा न्यूज़ के लिए कन्नौज से मुजाहिद मजीदी की रिपोर्ट।
कानपुर का संजीत अपहरण और हत्याकांड पिछले काफी समय से लगातार सुर्खियों में है। लगातार प्रशासन भी किसी निष्कर्ष पर पहुंचने के लिए एड़ी से चोटी का जोर लगाए हुए हैं, लेकिन अब तक संजीत की लाश बरामद नहीं की जा सकी है, जिसके चलते किसी ठोस अंजाम तक नहीं पहुंचा जा सकता। इस बीच मृत संजीत के पिता के साथ कानपुर कांग्रेस अध्यक्ष हरकेश अग्निहोत्री ने आज जिलाधिकारी कानपुर से मुलाकात की और 6 सूत्रीय मांग पत्र जिला प्रशासन के सामने रखा। जिला अधिकारी महोदय से हम लोगों ने मिल करके संजीत यादव प्रकरण पर उनको 6 सूत्रीय मांग पत्र दे करके मांग की है कि जो आश्वासन शासन और प्रशासन द्वारा दिया गया था, सीबीआई जांच कराई जाए, बच्चे की बॉडी जो है अविलंब जो है ट्रेस की जाए, उनके यहाँ कोई भरण पोषण का दूसरा साधन नहीं है, लड़की को नौकरी दी जाए, फिर इनके पिताजी को, संजीत के पिताजी को मुख्यमंत्री से मिलवाया जाए। उन्होंने आश्वस्त किया है कि आउटसोर्सिंग में हम नौकरी दिलवाने का काम करेंगे। मृत संजीत के पिता का दर्द भी इस वक्त फूट पड़ा। उन्होंने कहा कि वो राजा हैं, हम प्रजा हैं, क्योंकि हमको मुख्यमंत्री से मिलने नहीं दिया जा रहा है। हमारे लिए मुख्यमंत्री से मिलना भगवान से मिलने जैसा होगा। डीएम साहब से मिलने आए थे, मुख्यमंत्री साहब से, श्री माननीय मुख्यमंत्री जी से मिलने के लिए, आश्वासन लेने के लिए आए। वो झूठी वादा करते रहे, हम 2 दिन में मिलवा देंगे, 4 दिन में मिलवा देंगे। आज भी बात करने में कतरिया रहे हैं। क्यों ऐसा हो रहा है? हमारे देश के राजा हैं, हम उनकी प्रजा हैं, उनसे जाके अपना दर्द कहने के लिए जा रहे हैं। उसमें आप लोगों को क्या दिक्कत हो रही है? और हमारे दरवाजे पुलिस लगा दी गई है कि आप कहीं जा नहीं सकते हो, कहीं आ नहीं सकते हो, कहीं। ये कौन सी तारीख को आपसे मिलाने का वादा किया गया था? कुछ नहीं, ये सब झूठे आश्वासन है। सीबीआई वगैरह भी आई? सीबीआई में भी धोखाधड़ी है। आज 20 दिन 25 दिन हो गए, हमारे पास न दरवाजे सीबीआई आई है, न सीबीआई का कोई लेटर है, न कोई चीज़ है। ये सब झूठी बात है। मुख्यमंत्री जी से केवल हम उनसे जाके चरणों में गिर जाएंगे, हमें कुछ भी नहीं मांगना, केवल हमें दर्शन करने हैं, दर्शन करना है। परमात्मा भगवान के दर्शन हो जाएंगे, बस हम यही संतुष्ट हो जाएंगे। हम कुछ मांग नहीं रहे हैं साहब। कांग्रेस ने 6 सूत्रीय मांगों में परिवार में एक सदस्य को नौकरी, सीबीआई जांच, मुख्यमंत्री से मुलाकात और संजीत के शव की बरामदगी प्रमुख है। कानपुर जिलाधिकारी ने जल्द कार्यवाही का आश्वासन दिया है। द पंचौरा न्यूज के लिए कानपुर से शिवा कुमार की रिपोर्ट। जनपद फर्रुखाबाद एवं पूरे उत्तर प्रदेश में इन दिनों बिगड़ी हुई कानून व्यवस्था को पटरी पर लाने के लिए विपक्षी दल पूरे तरीके से सरकार के खिलाफ विधानसभा से सड़कों पर उतर आए हैं। समाजवादी कार्यकर्ताओं ने पुलिस अधीक्षक एवं जिलाधिकारी से मिलकर आगे की रणनीति के बारे में जानकारी दी तथा ज्ञापन सौंपा। कोई भी मुकदमा पंजीकृत नहीं किया है, तो वो भी कप्तान साहब के संज्ञान में डालना जरूरी था। बड़ी घटना थी, लड़के के संग बहुत मारपीट हुई और उसके पकड़ कर के लोग गाड़ी में डाल के लेके जा रहे थे। जब पुलिस की जो रात में ड्यूटी की गाड़ी थी 112 की, जब उन्होंने ये इसको देखा होते हुए और उस गाड़ी का पीछा किया, और तब वो जिन लोगों ने पकड़ करने का प्रयास किया उस लड़के को गाड़ी से फेंक कर भाग गए। उसके बावजूद आज 1 हफ्ता 10 दिन हो गया इस घटना को, कोई भी मुकदमा अभी तक पंजीकृत ही नहीं हुआ। समाजवादी पार्टी ने जिलाधिकारी मानवेंद्र सिंह को 7 सूत्रीय मांगों का ज्ञापन सौंपा। इसके साथ ही सपा ने आरोप लगाया कि पुलिस मनमाने तरीके से मुकदमे दर्ज कर आम जनता का शोषण कर रही है। ज्ञापन तो हम लोगों ने जिलाधिकारी महोदय को दिया, उसमें कुछ पॉइंट आपराधिक घटनाओं से संबंधित थे, जिसके संबंध में अलग से हम लोगों ने एसपी साहब से मुलाकात की, जिसमें एक महत्वपूर्ण बिंदु ये था कि मोदरवादा थाने के अंतर्गत 10 महीने एक एक्सीडेंट हुआ था हमारे कार्यकर्ता का, तो उसमें कुछ रिएक्शन हो गया था। अब रिएक्शन में उन्होंने FIR बड़े पैमाने पर लोगों की कड़ा पेपर गाँव के निवासियों के खिलाफ कर दी थी, जिसमें अज्ञात लोगों को दर्शाया गया था और अज्ञात के नाम पे वहाँ विकलांग वृद्धों को, निर्देशों को फंसाया जा रहा था। इस बिंदु पर हम लोगों ने बात की है, उन्होंने आश्वासन दिया है कि हम किसी अज्ञात, किसी निर्देश को नहीं फंसाया गया। दूसरी एक घटना नवाबगंज से संबंधित थी, जिसमें विस्तृत बातचीत सचिन यादव जी ने की, हम बताएंगे। सपा ने कहा यदि कानून व्यवस्था ठीक नहीं हुई तो सपा आंदोलन करेगी। मनदीप यादव, जितेंद्र यादव, सिरौली वाले, महेंद्र कटियार, विवेक यादव, शशांक सक्सेना, ओम प्रकाश शर्मा, शिवशंकर शर्मा, आशीष शर्मा आदि मौके पर मौजूद रहे। द पंचौरा न्यूज के लिए फर्रुखाबाद से हृदेश कुमार की रिपोर्ट।
भारत सरकार द्वारा चलाए जा रहे स्वच्छ भारत अभियान के तहत स्वच्छता सर्वेक्षण मिशन के लिए औरैया के आदर्श नगर पंचायत अछलदा को प्रदेश के टॉप 20 की सूची में स्थान मिला है। लेकिन प्रशासनिक अधिकारियों की लापरवाही और नजरअंदाजी के चलते जमीनी हकीकत कुछ और ही बयां कर रही है। स्वच्छ भारत अभियान के तहत बना सुलभ शौचालय काफी दिनों से बंद पड़ा है, जिसको लोगों ने अब प्रचार स्टैंड बना लिया है, जिस पर बड़ी बड़ी होर्डिंग भी लगा दी हैं। वहीं नालियों और मकानों में भरा गंदा पानी और कीचड़, उल्टे पड़े डस्टबिन और सड़कों पर पसरा कूड़ा इस बात की तस्दीक करता है कि यहाँ की जमीनी हकीकत को छुपाकर कागजी हकीकत शासन को पेश कर दी है और सरकार के द्वारा वाहवाही लूटकर अपनी पीठ खुद थपथपा ली है। यहाँ पे ये गंदगी तलैया में पीछे गंदगी पड़ी रहती है, सफाई नहीं होती और ये पानी वानी भरा रहता है, टाइम से मतलब सफाई नहीं होती है। सफाई नहीं होती है? हाँ। कौन सा वार्ड है ये? वार्ड नंबर 3 आदर्श नगर पंचायत अछलदा का। हाँ। दरअसल पुरस्कार प्रोत्साहन के लिए होते हैं, लेकिन झूठ की बुनियाद पर खड़ी इमारत कभी बुलंदी के साथ खड़ी नहीं हो पाती। जिस तरह से स्थानीय अधिकारियों ने नगर पंचायत की झूठी तस्वीर पेश करके वाहवाही बटोरी है, वो आपराधिक कृत्य है। अब सवाल खड़ा होता है कि ऐसे ही झूठे आंकड़ों से क्या सरकार की योजनाएं सफल हो पाएंगी या फिर अधिकारी और जनप्रतिनिधि सच्चाई छुपाकर ऐसे ही वाहवाही बटोरते रहेंगे। कैमरा पर्सन विकास तिवारी के साथ अक्षय कुमार, द पंचारा न्यूज, औरैया। यूपी में इस समय अपहरण के मामलों में ग्राफ लगातार बढ़ता ही जा रहा है, जिससे औरैया जनपद भी अछूता नहीं है। यहाँ एक हफ्ता पहले नाबालिग किशोर का अपहरण कर लिया गया, जिसके बाद आज नाबालिग का शव बरामद हुआ है। दरअसल आरोपी महिला के भाई ने ही शुरुआती तौर पर जो जानकारी दी है, उसके मुताबिक पूजा नामक महिला ने बच्चे को अगवा किया था। चश्मदीद ने पूरी कहानी को इस तरह से बयां किया है। पूजा और शरद मोटरसाइकिल बैठे थे, हमने देखो तो बस कहाँ से लेवाए? कहाँ से लेवाए? कहाँ से लेवाए? मेरे गांव आए थे। नहीं कहाँ? आपको गांव कहाँ? यहाँ से कहाँ से पकड़ू उसे? कहाँ? भट्टा से बाजार? नहीं भट्टा नहीं, बाजार से पकड़ो तो। बाजार से? हाँ। अच्छा, तुम्हें कंफर्म है? तुमसे कोई लल्ला? मेरे सामने बस मेरे सामने बैठा रहो और लेवाए। अब इस समय कहाँ है? ये नदी तरह लेवाए लगे बस। कल आपने देखो होगा कंफर्म? हमने कल देखो। बिधुना कोतवाली क्षेत्र के अंबेडकर नगर निवासी पातेराम का 17 वर्षीय पुत्र अजय कुमार 18 अगस्त को घर से बाजार के लिए निकला था, लेकिन वापस लौटकर नहीं आया। परिजनों द्वारा काफी खोजा गया, लेकिन कोई सफलता हाथ नहीं लगी, जिसके बाद पीड़ित परिजनों ने 19 तारीख को बिधुना कोतवाली में पुरानी रंजिश के चलते पास में ही रहने वाली महिला पूजा सहित 3 लोगों के नाम से नाबालिग का अपहरण करने की तहरीर दी, लेकिन पुलिस ने मामले को गंभीरता से नहीं लिया, जिसका परिणाम कि आज नाबालिग का पूरा नदी में तैरता हुआ शव बरामद हुआ। देखिए ऐसा है, ये 18 तारीख को एक बच्चा है जो घर से निकला था, उसके बाद घर वापस नहीं आया। उस संदर्भ में जब परिजन आए थे तो तत्काल एक किडनैपिंग का मुकदमा लिख दिया गया था। उसी कंटेक्स्ट में पिछले 5 दिन से अलग अलग टीम गठित करके हम लोग बच्चे को ढूंढ रहे थे। आसपास के जिलों में भी हम लोगों ने टीम बनाकर भिजवाई थी। आज एक डेड बॉडी यहाँ पास की नहर से मिली है और परिवारीजन ने जो हाथ में उसने कलावा पहना है, उसको देखते हुए ये शक जाहिर किया कि उनका लड़का है। रंजिश बड़ों में होती है, लेकिन बच्चे उसकी विभीषिका में जल जाते हैं। इस मामले में भी यही हुआ है। हालांकि पुलिस अब नाम दर्ज आरोपियों की तलाश कर रही है, लेकिन जिस परिवार ने बच्चा खो दिया, वहां तो मातम पसरा हुआ है। द पंचारा न्यूज के लिए औरैया से अक्षय कुमार की रिपोर्ट। औरैया पुलिस ने जाली नोट बनाने वाले गैंग का पर्दाफाश करते हुए 4 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है। इसके अतिरिक्त इन बदमाशों के पास से 1,61,000 के असली करेंसी, कलर प्रिंटर सहित नकली नोट छापने के उपकरण भी बरामद किए गए हैं। आपको बता दें कि अपराधी रात्रि में पेट्रोल पंप और शराब की दुकानों पर चलाते थे नकली करेंसी और कोतवाली क्षेत्र के बनारसी दास मोहल्ले में किराए का मकान लेकर ये अपराधी इस मकान में नकली नोट छापने का गोरख धंधा कर रहे थे। द पंचारा न्यूज के लिए औरैया से अक्षय कुमार की रिपोर्ट।
गाजियाबाद में अपराधियों पर लगाम लगाने के एसएसपी कलानिधि नैथानी की बड़ी कार्यवाही सामने आई है, जहां गाजियाबाद एसएसपी कलानिधि नैथानी के निर्देश पर पुलिस ने ऑपरेशन दस्तक चलाया है। इस ऑपरेशन दस्तक के तहत यहां पुलिस द्वारा एक दिन में 40 दुर्दांत अपराधियों की हिस्ट्री शीट खोली गई है। 7 हत्या, 22 लूट, 11 चोरी के अपराधियों की हिस्ट्री शीट पुलिस द्वारा खोली गई और बीती जनवरी 2020 से अब तक कुल 380 अपराधियों की हिस्ट्री शीट खोली जा चुकी है। जनपद गाजियाबाद में ऑपरेशन दस्तक शुरू किया गया है, जिसमें हाल फिलहाल में पिछले 10 वर्षों में जिन अपराधियों की हिस्ट्री शीट खोली गई है उनकी निगरानी के लिए पुलिस के जो सब इंस्पेक्टर हैं, बीट कांस्टेबल्स हैं, उनको आदेशित किया गया है कि वे संबंधित हिस्ट्री शीटर के मोहल्ले में जाकर के चेक करें कि वर्तमान में वो जेल में है, मौजूद है या लापता है। यदि है तो वो उसका व्यवसाय क्या है, उसका आय का स्रोत क्या है तथा वो किस तरह की गतिविधियों में आजकल लिप्त है, और यह भी देख लें कि यदि वो सक्रिय है तो फिर उसके विरुद्ध कार्रवाइयाँ सुनिश्चित करवाएं। गाजियाबाद के बड़े हिस्ट्री शीटर अपराधियों की कड़ी निगरानी के लिए ये ऑपरेशन दस्तक पुलिस द्वारा चलाया जा रहा है। गाजियाबाद पुलिस अब बीते 10 सालों के हिस्ट्री शीटर बदमाशों के घर और मोहल्लों तक जा उस हिस्ट्री शीटर के बारे में ज्यादा जानकारी जुटा रही है। अपराधियों के क्रिमिनल रिकॉर्ड को देखते हुए उन पर लगाम लगाने के लिए पुलिस अपराधियों के बारे में सभी जानकारी जुटा रही है। क्या अपराधी अब भी आपराधिक घटनाओं में लिप्त है और उसकी संपत्ति कितनी है और उसकी आमदनी का सोर्स क्या है और वर्तमान में क्या अपराधी कर रहा है, ऐसी ही जानकारी पुलिस अपराधियों के घर मोहल्ले तक जाकर जुटा रही है। आज ही 40 अपराधियों की हिस्ट्री शीट खोली गई है, जिसमें जो 22 हैं वो लूट से संबंधित हैं, 7 हत्या से और 11 चोरी से। इसमें से 24 अपराधी ऐसे हैं जो जनपद गाजियाबाद के हैं, किंतु सीमावर्ती दिल्ली में अक्सर अपराध की घटनाएं कारित करते हैं। ये सूची सीमावर्ती राज्य से प्राप्त की गई थी और इनकी निगरानी के लिए भी यहाँ पर हिस्ट्री शीट खोली जा रही हैं। यह भी गौरतलब है कि जनपद में इस समय लगभग 1400 हिस्ट्री शीटर्स हैं, जिसमें 380 हिस्ट्री शीट जो हैं ये इसी वर्ष 2020 में खोली गई हैं, ताकि ये जो दुर्दांत अपराधी हैं इनकी सतत निगरानी की जा सके। गाजियाबाद में 1400 से ज्यादा हिस्ट्री शीटर बदमाश हैं, जिसमें से 380 बदमाशों की हिस्ट्री शीट इसी साल खोली गई है। वहीं गाजियाबाद पुलिस द्वारा आज एक ही दिन में 40 बदमाशों की हिस्ट्री शीट खोली गई, जिनमें से 24 अपराधी ऐसे हैं जो गाजियाबाद में रहते हैं और दिल्ली में अपराध किया करते हैं। ऐसे में हिस्ट्री शीट खुलने के बाद पुलिस अब इन पर कड़ी नजर रखेगी और किसी अपराध के पहले इन्हें पकड़ा जा सकेगा। द पंचौरा न्यूज़ के लिए गाजियाबाद से वैभव शर्मा की रिपोर्ट। हरदोई जनपद में खाद की किल्लत को लेकर जिलाधिकारी अविनाश कुमार ने खाद केंद्रों का निरीक्षण किया। खाद की कालाबाजारी को रोकने के लिए जिलाधिकारी ने समितियों के सचिव को आदेश दिए कि किसान द्वारा किसान बही लेकर यूरिया उपलब्ध कराएं, जिससे कालाबाजारी पर अंकुश लग सकेगा और किसानों को सही मात्रा में खाद मिलेगी। इसमें जो कुछ कमियां पता चली, 2-3 तरीके की चीज़ें इसके क्रम में हमने कार्रवाई की हैं। एक, सबसे पहले हमने ब्लैक मार्केटिंग या होर्डिंग को चेक करने के लिए हमने परसों 2 दिन हमने लगातार छापे पड़वाए थे, जिसमें प्रदेश में सबसे ज़्यादा FIRs हम लोगों ने करी हैं। 6 FIRs हुई हैं। उसके बाद सभी जो भी आवंटन हुआ है, जो हमारे पास स्टॉक आवंटन हुआ है, जैसे कल हमारे पास 2600 मीट्रिक टन इफ़को की खाद आई है, तो उसमें हमने साधन सहकारी समितियों को आवंटन करते हुए सभी पे इंश्योर कराया कि वो स्टॉक प्रॉपर तरीके से रिसीव हो जाए। सभी लेखपालों की ड्यूटी लगाई है। समितियों के आसपास गंदगी को लेकर भी अधिकारियों को फटकार लगाई। जिलाधिकारी अविनाश कुमार ने एक किसान से भी बातचीत की, साथ ही साथ किसानों से अनुरोध किया कि प्रत्येक व्यक्ति मास्क जरूर लगाए और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करे। द पंचौरा न्यूज़ के लिए हरदोई से आशीष सिंह की रिपोर्ट। हरदोई जनपद में कोरोना पॉजिटिव मामलों की संख्या लगातार बढ़ रही है, जिसकी वजह से प्रशासन चिंतित है। हरदोई जिलाधिकारी अविनाश कुमार ने कोविड-19 अस्पताल मलिहा मऊ का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान कोविड-19 में साफ सफाई को लेकर अधिकारियों को कड़े निर्देश दिए। वहीं मरीजों से भी हालचाल जाना, खाने पीने को लेकर उचित व्यवस्था के लिए निर्देश दिए गए। डीएम अविनाश कुमार ने कोविड-19 अस्पताल के दौरे के दौरान
द पंचौरा न्यूज़ के संवाददाता आशीष सिंह ने उनसे कुछ सवालात किए। सुनते हैं उनकी बातचीत। इस समय हम कोविड सेंटर में खड़े हैं। नए जिला अधिकारी अविनाश कुमार यहाँ पर निरीक्षण किया है, किस तरीके से यहाँ पर निरीक्षण किया है, किस तरीके से खामियाँ मिली हैं, क्या क्या है। सर, यहाँ पे किस तरीके का निरीक्षण किया गया है और कोविड सेंटर जो पॉजिटिव यहाँ पर भर्ती हैं, किस तरीके से क्या इनकी व्यवस्था हो रही है? जी, यहाँ माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश हैं कि जिलाधिकारी स्वयं डेली जितने हमारे L1, L2 फैसिलिटीज़ के हैं वो नियमित रूप से कोई एक में ज़रूर जाएंगे, पेशेंट से बात करेंगे और यहाँ की फैसिलिटियों मतलब जो भी हम लोग यहाँ पे सुविधाएं दे रहे हैं उसका जायज़ा लेंगे कि यहाँ पे क्या कमी आ रही है। तो उसी के क्रम में आज मैं आया था यहाँ पे और यहाँ के जो पेशेंट्स हैं, 2 पेशेंट से मेरी बात भी हुई, जुगल किशोर जी और एक और प्रसून वाजपेयी। तो प्रसून जी द्वारा तो वो कल ही एडमिट हुए, उनके द्वारा बताया गया सर सुविधाएं सारी ठीक हैं। और जुगल किशोर जी तो थोड़े से बीमार भी थे, उनके द्वारा बताया गया कि सर सुविधाएं सारी ठीक है। आज एक परेशानी आई थी यहाँ पे पानी की समस्या की, तो नगर पालिका से हमने टैंकर करके करा दिए, बट उसका परमानेंट इलाज भी किया जा रहा है। खाने की व्यवस्थाएं सुचारू हैं। सप्लाईज़ के लिए पता किया हमने कि यहाँ पे जो मेडिकल सप्लाईज़ हैं, PPE किट्स पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध हैं कि नहीं, तो उसके हिसाब से जितनी यहाँ की रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से यहाँ पे पर्याप्त मात्रा में है। और डॉक्टर साहब को भी बताया गया है कि अगर इनकी कोई समस्याएं हैं तो यहाँ पे जो डिप्टी कलेक्टर जो डेली यहाँ पे शाम को आते हैं वो उनके साथ संपर्क भी कर सकते हैं। पेशेंट द्वारा भी बताया गया कि सर हमारे यहाँ से नियमित रूप से हमारे पास नियमित रूप से हेल्प डेस्क कोविड के कमांड सेंटर पे से फ़ोन आता है और हमसे उनका जायज़ा लिया जाता है। तो फ़िलहाल जो एक कमी आई है उसको मैं दूर कराऊंगा और आज शाम तक का मैंने बोला भी है। और जैसे जैसे कोई ऐसी बात आती है सामने उसमें हम लोग कार्रवाई भी करेंगे। जिलाधिकारियों द्वारा निरीक्षण भी किया गया है। उनका कहना है कि यहाँ पर जो भी मरीज है उनको देखा गया, उनसे पूछा गया। हालांकि यहाँ पे जो सुविधा है, चाहे पानी हो, खाना हो, सुविधा दुरुस्त मिली है। कुछ कमियां हैं जिनको सुधारने के लिए उन्होंने कहा है। हरदोई से पंचौरा न्यूज़ के लिए आशीष सिंह। द पंचौरा न्यूज़ के लिए हरदोई से आशीष सिंह की रिपोर्ट। हरदोई के सवाईजपुर के अरवल थाना क्षेत्र की एक अजब घटना सामने आई है। एक माँ बेटी अचानक घर से गायब हो गई। घर वालों ने पुलिस में मुकदमा दर्ज करा दिया और फिर माँ बेटी वापस भी आ गए। उनसे बात करने पर पता लगा तो वो स्वेच्छा से अपने घर से चले गए थे। आपको किसी ने कोई पकड़ लिया या अपहरण कर लिया? नहीं, पकड़ के नहीं लाया, मैं अपने से गया। क्यों गई थी? ये लोग मारते थे मेरे को, इसलिए चले गए थे। अपने भावने के बाद नौकरी मिल जाएगी कर लेंगे तो फिर गुजर कर लेंगे, नहीं मिले तो वापस आ गए। ये लोग मुझे मारते थे, ये लोग बाहर निकलने नहीं देते थे, इसीलिए मैं दवाई के बहाना से निकले। माँ के साथ? हाँ। कहीं कोई अपहरण वो कुछ नहीं हुआ, स्वेच्छा से? तो मामला घरेलू हिंसा का निकला। मामला टिकार गांव के मजरा इस्माइलपुर का है। पुत्र ने मां व बहन के वापस घर न लौटने पर 3 लोगों के खिलाफ अपहरण व SC/ST का मुकदमा दर्ज करा दिया। पुलिस ने घटना की जांच के बाद पाया कि स्वेच्छा से अपने पति की प्रताड़ना के चलते पुत्री के साथ घर से निकल गई थी। अरवल पुलिस ने सोमवार को महिला व उसकी पुत्री को सकुशल बुला लिया और घटना का पर्दाफाश करने में जुट गई। द पंचौरा न्यूज़ के लिए हरदोई के सवाईजपुर से बाल गोविंद मिश्रा की रिपोर्ट।